कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। खेत खलिहान और किसान हिंदुस्तान का रान बान और शान। जय जवान जय किसान। किसान भाई, कृषि दर्शन कार्यक्रम में रोडमन का स्वागत है। रोडमन कर हम गदरू भाई और संगे हमार झुमकी बहन का बहुत बहुत जोहार। और किसान भाई देखो हमरा मन कार्यक्रम करो और कुछ कह चुकी मुदा हमरे मन सबसे पहले देखा कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शशि। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राजमा की खेती को बढ़ावा देने के लिए जल्द शुरू की जाएगी योजना। सब्जी फसलों की खेती के लिए फायदेमंद है ट्राइकोडर्मा का उपयोग। अमरूद के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद सरदार। अब समाचार विस्तार से। झारखंड में राजमा की अच्छी खपत है, जबकि इसकी खेती बहुत छोटे पैमाने पर की जाती है। राज्य के ज़्यादा से ज़्यादा किसान राजमा का उत्पादन करके अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। इसी उद्देश्य को लेकर कृषि विभाग की ओर से राजमा की खेती को बढ़ावा देने की योजना तैयार की गई है। इस योजना में कुल 8 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और इस क्रॉप का जो फीडबैक मिल रहा है डेमोन्स्ट्रेशन कार्यक्रम के दौरान, इसी को देखते हुए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत जो हम लोगों ने इस कार्यक्रम की स्वीकृति प्राप्त की है, इसकी सीट की व्यवस्था की कार्रवाई की जा रही है और बीज की उपलब्धता के हिसाब से फिर इस कार्यक्रम को लागू किया जाएगा। पिछले दिनों रांची के होटवार में दुग्ध उत्पादक सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष टी नंद कुमार ने कहा, जिसके पास भी गाय भैंस है, अगर सुबह शाम दूध नहीं दे पाएंगे, उसको बेच नहीं पाएंगे, तो फिर उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने की कोई संभावना नहीं है। दूसरा, बिना कोल्ड चेन के हम क्वालिटी मिल्क कंज्यूमर तक नहीं पहुंचा पाएंगे, इसलिए ज़रूरी है। किसान भाइयों, यदि आप सब्जी फसलों की खेती कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा उपज और सुरक्षित उपज के लिए ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करें। इसके उपयोग से पौधों का पुष्ट विकास होता है, पत्तियां स्वस्थ होती हैं और फलन भी ज़्यादा होता है। किसान भाई, सब्जी फसलों में कई दफ़ा मिट्टी से जन्म लेने वाले रोग लग जाते हैं जो उपज के लिए काफ़ी घातक होता है। इस समस्या से बचने का एक कारगर उपाय है ट्राइकोडर्मा का उपयोग। ट्राइकोडर्मा न सिर्फ मृदा जनित रोगों की रोकथाम करता है, बल्कि सब्जी फसल में पौधों का पुष्ट विकास भी करता है और उपज भी बढ़ाता है। नमस्कार किसान भाइयों, देखिए सब्जी फसलों में ट्राइकोडर्मा के इस्तेमाल से हमें फ़ायदे क्या मिल सकते हैं। ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल जब हम सब्जी फसलों में करते हैं तो सबसे पहले पौधे की ग्रोथ, उसकी बढ़वार बड़ी तेज़ी से होती है, पत्तियाँ स्वस्थ होती हैं और उसे फलन भी बहुत ही अच्छा आता है। उसमें आने वाले दिनों में कोई बीमारी, जो मृदा जनित बीमारियाँ होती हैं, वो नहीं आती हैं। जैसे उकठा बीमारी हो गया, डैम्पिंग ऑफ हो गया, या वाइट राट हो गया, या काला राट हो गया, ये बीमारियां नहीं आती हैं, जिससे आपको जो है लाभ ही लाभ है। आपका पौधा स्वस्थ है तो उत्पादन ज़्यादा है, उत्पादन ज़्यादा है तो आपको लाभ ज़्यादा है। किसान भाई, आप अगर फलीय फसल अमरूद की व्यावसायिक खेती करना चाहते हैं और अमरूद का फल बाग लगाना चाहते हैं तो झारखंड के लिए अनुशंसित उन्नत प्रभेद लगाएं। कौन सा प्रभेद चुनें, आइए इस संबंध में जानते हैं अपने विशेषज्ञ की सलाह। अमरूद की हम बात करें तो सरदार और इलाहाबाद सफ़ेदा, ये 2 किस्में ऐसी है जो आपको बहुत ही अच्छी गुणवत्ता वाले फल और अधिक उपज यहाँ पे हमारे झारखंड परिप्रेक्ष्य में दे रही है। और इन दोनों किस्मों को आप हाई डेंसिटी सिस्टम के अंतर्गत भी लगा सकते हैं, जिसमें इनकी उपज लगभग 2 गुना हो जाती है। बिरसा बीज सह खाद ड्रिल एक ऐसा कृषि उपकरण है जिसकी सहायता से किसान अपने खेतों में कतारों में बीज की बुआई और खाद डालने का काम कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 50 डिसमिल प्रतिदिन है। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस।
देवघर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1850 रुपये से 2250 रुपये, चावल मध्यम 2400 रुपये से 2700 रुपये, चावल उत्तम 3800 रुपये से 4800 रुपये, गेहूँ 1550 रुपये से 1950 रुपये, चना 4600 रुपये से 5200 रुपये, दाल अरहर 9200 रुपये से 10100 रुपये, दाल मसूर 7600 रुपये से 8200 रुपये, दाल चना 5600 रुपये से 6200 रुपये, सरसों तेल 9400 रुपये से 10000 रुपये, चीनी 2550 रुपये से 2850 रुपये, आलू 550 रुपये से 950 रुपये और प्याज 1550 रुपये से 2450 रुपये प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तब हमरे मन के एखन बहुत बढ़िया जानकारी मिलल गंदरू भाई। हाँ, कृषि समाचार में हमरे देख ली किसान भाई मन वास्ते नवा जे तकनीक आहे सेकर बारे में, संगे मौसम कर जानकारी ले लियो और बाजार भाव का हाल भी देखिए। एकदम। और देखो झुमके बहन हमरे मन कार्यक्रम के आगे ले गब, लेकिन उकर से पहले छोटा सा संदेश। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कर्ज के झंझट से भी छुटकारा और तो और बिजली के बिलों का भुगतान, डीजल इससे खरीदना और आसान हो गया है। तो हर को भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। संदेश कर बादे एकदम और किसान भाई मन कर बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि हमरे मन कहत रही कि कार्यक्रम में हमरे मन और करब बढ़िया जानकारी से, है नी? तो कार्यक्रम कर जानकारी हमरे मन कैसन करब? हमरे मन ठीक एक ठो आए हैं बहुत बढ़िया विशेषज्ञ धर्मावराव जी, हाँ, जो हमरे मन के बतावे। वो कार्यक्रम में ऐसा है कि हमरे मन जानकारी कर लेते किसान भाई कि खरीफ मौसम में जे भी हमरे मन फसल लगा थी उकर में अगर पिलुआ लग जाते, रोग दुख लग जाते, तो हमरे मन कैसे उकर निदान करब से कर बारे में जैसे कि बताए चुकले हमारे झुमकी बहन कि धर्मावराव जी हमरे मन संगे जुड़ल है और हमरे मन देखा थे कार्यक्रम। आज हम आए हुए हैं किसान विज्ञान केंद्र चतरा और जानेंगे कि खरीफ फसल में कौन कौन से रोग लगते हैं और उनका निदान कैसे करेंगे। इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं KVK चतरा के डॉक्टर धर्मावराव जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बताइए कि खरीफ फसल में सब्जियों या कौन कौन सी फसलें आती हैं, उनका नाम बताएंगे। तो किसान भाइयों को हम बताना चाहेंगे जो खरीफ का मौसम आने वाला अभी है, तो हमारे खरीफ मौसम में मुख्य फसल हमारे यहाँ जो खासकर झारखंड में जो लगाई जाती है उसमें धान है, मक्का है, आपको अरहर है, उड़द है और मूंग है। ये जो हम लोग खरीफ फसल में अधिकतर मात्रा में लेते हैं। बहुत सारा तिलहन में है, आपका तिल है और मूंगफली की फसल भी हम लोग लेते हैं।
खासकर सब्जी में, चूँकि हमारे झारखंड में अभी सब्जी का बरसात में बहुत अच्छी खेती होती है, खासकर टमाटर में या बैगन में या मिर्चा में। अभी बहुत दिनों से हमारे झारखंड में 4-5 सालों से पत्ता गोभी और फूल गोभी का भी हम लोग सालों भर खेती कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, किसान को बरसात के अगर सब्जी पैदा करते हैं तो उससे बहुत लाभ, मतलब अधिक दाम भी मिलते हैं और लाभ भी अच्छा होती है। अब हम जानना चाहेंगे कि आपने कहा कि धान, मक्का और सब्जी और दलहन, तो इन सब में कौन कौन से रोग होते हैं? जैसे धान का कौन सा प्रमुख रोग है, उसके बाद हम जानेंगे कि सब्जी में कौन कौन से प्रमुख रोग होते हैं और उनका निदान कैसे। तो किसान भाइयों को सबसे पहले अपने से तैयार होंगे कि हम खासकर हमारे राज्य में धान मुख्य फसल है, तो धान में जो भी बीमारी लगती है, खासकर हम लोग एक बोलते हैं ब्लास्ट बोलते हैं या ब्लाइट बोलते हैं, जो ये आपको पत्ते में अंडे की आकार की 1 सेंटीमीटर की बीच में बनती है। ये धीरे धीरे जका के सूख जाती है और पौधे मर जाती हैं। तो इसके लिए हम लोग इसका रोकथाम भी हम लोग कर सकते हैं। तो सब इसलिए किसान भाइयों को बोलते हैं कि आप बीज को उपचारित करके ही लगाएं, ताकि ये बीमारी आने की संभावना आपको नहीं लगेगी। उसी तरह से आपको भूरी चित्ती रोग, खासकर धान में देखे होंगे, धान के पत्ता में जब धान बढ़ने लगती है तो उसमें भूरी चित्ती रोग लग जाती है, जो पत्ता में हर एक जगह में भूरा रंग का धब्बा बन जाती है। तो ये भूरी चित्ती रोग लग जाती है। इसके लिए भी हम लोग किसान को बोलते हैं कि बीज को उपचारित करके लगाएं। और लगने के बाद किसान भाइयों को हम लोग बोलते हैं डाइथेन जेट 78 का 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से उसका छिड़काव कर दें, या इंडोफिलेम 45 का 2 ग्राम प्रति लीटर की दवा में घोल बनाकर उसको छिड़काव कर सकते हैं। ये तो आपको धान की रोग होगी। उसके बाद एक जीवाणु रोग होती है जिसको हम लोग बोलते हैं अंगमारी, जो ये खासकर बरसात में हम लोग का जो में होती है। तो इसमें क्या होती है कि पत्ते के दोनों किनारे से सूखना शुरू होती है और नीचे की ओर जाती है, और अल्टीमेटली क्या होता है कि धान का पौधा मर जाती है। तो इसके लिए हम लोग, ये जीवाणु रोग है, इसके लिए हम लोग बोलते हैं किसान भाइयों को स्टेप्टोसाइक्लिन का ही प्रयोग करना चाहिए। तो स्टेप्टोसाइक्लिन एक 6 ग्राम का पैकेट आता है, उसको 40 लीटर पानी में घोल के किसान भाई उसको छिड़काव कर सकते हैं। और एक है धान में आपको धड़ सड़न रोग, जिसको बोलते हैं कि पानी की सतह, चूँकि धान पानी के खेत में होती है, तो जहाँ पे धान लगे हुए थे पानी जितने मात्रा में रहती है तो उसकी निचली सतह पे वो मतलब धड़ सड़ने लगती है। उसका कारण होता है कि काला हो जाता है और फंगस का विकास हो जाता है, इसलिए धड़ सड़न रोग बोलते हैं। इसके लिए हम लोग बोलते हैं किसान भाइयों को इंडोफिलेम 45 का दवा का छिड़काव कर लें। और एक धान में खासकर हमारे राज्य में अभी हाइब्रिड धान का बहुत ज़्यादा प्रचलन चला हुआ है, और इसमें एक है आभासी कीट बोलते हैं, जिसको हम लोग फॉल्स स्मट के नाम से जानते हैं। और ये हमारे किसान भाइयों के लिए इसलिए भी हानिकारक बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये धान के फूलने के बाद जब धान में दूध भराता है उस टाइम में लगती है, और धान के फ्लावरिंग के स्टेज में आती है और दूध भरने के टाइम आती है, और उसमें धान में भूरा भूरा हो जाती है और काले काले धब्बे हो जाते हैं, और इसको छूने से आपको पाउडर टाइप के लगेंगे। तो ये आपको मिल्किंग स्टेज में आती है, इसलिए धान को सबसे ज़्यादा हानि होता है। तो इसलिए हम किसान भाइयों को कहेंगे कि आप धान का अगर लगाते हैं, खासकर हाइब्रिड धान लगाते हैं, तो इस धान को आप बीज उपचार करके लगाएं। कार्बेंडाजिम 2 ग्राम 1 किलो बीज के हिसाब से उसको उपचारित करके लगाएंगे, ताकि बाद में आपको ये जो आभासी कीट का प्रकोप होता है तो इसको हम लोग रोकथाम कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि सब्जियों में, खरीफ सब्जी, इसमें कौन कौन से कीट आएंगे और कौन कौन से रोग होंगे और उनका निदान हमारे किसान। हमारे खासकर खरीफ मौसम में जो सब्जी लगने वाली है, खासकर जिसमें टमाटर हुआ, चूँकि हमारे ज़िले में टमाटर की खेती बहुत अच्छी होती है और किसान को भी इससे बहुत अच्छे आमदनी भी होती है। तो चूँकि ये बरसात में हम लोग कोई सब्जी की फसल लगा रहे हैं, तो बरसात में रोग और बीमारी और कीट का प्रकोप सबसे ज़्यादा प्रकोप होता है। इसलिए होता है कि देखिए, बरसात में आपको हमारे तापमान जिसको बोलते हैं, इसमें बहुत ज़रा उतार चढ़ाव होता है, जिसको कभी बहुत तापमान में कहीं ज़्यादा हो जाएगा, कहीं बहुत कम हो जाएगा। इसके चलते भी बीमारी का प्रकोप ज़्यादा हो जाती है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले किसान भाई को जिस चीज़ का भी सब्जी लगाना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसका हम लोग नर्सरी का प्रबंधन और बीज उपचार करके ही नर्सरी में लगाएं तो सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें क्या है, हम लोग एक बोलते हैं आर्द्र पतन, जो कि हम जब खासकर बरसात में लगाते हैं तो आर्द्र पतन का बहुत ज़्यादा होता है कि ये नर्सरी स्टेज में ही क्या होता है कि पौधा का सड़ना या गलना शुरू हो जाता है। तो इसको रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नर्सरी का ही हम लोग उपचार कर लेते हैं, पहले नर्सरी का ट्रीटमेंट का उपचार कर लेते हैं और उसमें बीज का भी उपचार कर लेते हैं। और चूँकि बरसात का सीज़न में कोई भी नर्सरी तैयार करना उतना आसान नहीं होता है किसान भाइयों को,
तो नर्सरी तैयार करने के लिए हम लोग, चूँकि बारिश होती है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पॉलीथीन का हम लोग एक शेड बना देते हैं, या आपको पत्ता का भी शेड बना सकते हैं, या पुआल का भी शेड बना के लगाएं, ताकि इससे आपको पौधा आपका स्वस्थ रहे और उसको खेत में आपको अच्छा से लगाए, ताकि कम से कम पौधा आपका नहीं मरे। तो ऐसे में हमारे किसान भाई जो ट्रे विधि आती है, ट्रे में जो पौधशाला तैयार की जाती है, उसका प्रयोग भी करेंगे, तो उसमें कौन कौन सी जो बीमारियां हैं वो आती? तो जैसे आपने बहुत अच्छा बताया कि ट्रे विधि होता है, खासकर सब्जी जो लगाना चाहते हैं किसान भाई, तो ट्रे में भी हम लोग ये बाज़ार में ट्रे उपलब्ध रहती है, वो ट्रे बना हुआ रहता है, उसमें हम लोग कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट का खाद डाल देते हैं और एक एक बीज करके उसमें डाल देते हैं, और इसको हम लोग घर में ही अपना तैयार कर सकते हैं। ये मतलब कंट्रोल कंडीशन में तैयार कर सकते हैं। इसमें बीमारी थोड़ा कम लगती है, लेकिन थोड़ा सा मेहनत इसमें ज़्यादा है, लेकिन इसमें आपको किसान को ज़्यादा फायदा है, इसमें बीमारी कम लगती है। तो किसान भाई आपने देखा कि खरीफ के मौसम में अगर आप बीजोपचार करते हैं और जो डॉक्टर साहब ने हमारे बताएं कि कौन कौन से रोग होंगे और उसका निदान कैसे होंगे, इसका अगर उपयोग करते हैं तो आपके फसलों में कम से कम रोग होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा होगा। डॉक्टर साहब आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और हमारे किसानों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। तब गंदरू भाई बहुत बढ़िया जानकारी मिलता एकदम सुपाट कहली रो रे। और देखो खरीफ मौसम में किसान भाई मन बहुत किस्म कर खेती करे ना, है ना। और खेती में अगर रोग दुख लग जाते, कोनो किस्म कर तकलीफ अगर है, अगर कोनो किस्म कर अगर कचकच अगर है, तो निदान कैसे करवे से कर बारे में जानकारी रहे। और जो की बहन हमरे मन दोसर जानकारी तो जरूर करब, लेकिन छोटा सा संदेश की देख लेते। अरे ओ सालू की माँ आई जी आई, बस हो गया। अरे जल्दी करो, बहुत काम है। लीजिए, आपको तो हर समय जल्दी ही रहता है। अरे बाबा, आज खेतों की जुताई भी करनी है और कई जगह फसलों पर दवा का छिड़काव भी करना है, समझी? अच्छा मैं चलता हूँ। ठीक ठीक। ठहरो बाबा, जरूरी चीजें तो भूले ही जा रहे हो। जरूरी चीजें? अरे पगली, सब कुछ तो ले ही लिया है। ये रहा कीटनाशी, ये रही मशीन और ये रहा भोजन। और ये दस्ताना, मास्क और ये चश्मा। धत पगली, इसकी क्या जरूरत है? जरूरत है माँ, सुरक्षा के लिए। सुरक्षा के लिए? हाँ रामधन भैया, सालू ठीक कह रही है। जहरीले कीटनाशी के इस्तेमाल से पहले पूरी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इसके छिड़काव से पहले शरीर को पूरी तरह से ढक लेना चाहिए, खास करके नाक, मुंह, आँख, ताकि विषैले कीटनाशी का दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर ना हो। हाँ, भोजन को कीटनाशी से हमेशा दूर ही रखना चाहिए। बाबा तुम चलो, मैं भोजन लेकर खेत पर आ जाऊंगी। अरे रामधन भैया, बिटिया तो बहुत समझदार है। आखिर किसान की बेटी जो हूँ चाचा। भाई बड़ा नगद संदेश भी रहलक हमरे कर रहे हैं, इनको बोलिएगा। बोलिएगा, चलिए। बहुत बढ़िया हमरे मन के जानकारी मिलक, संदेश भी बहुत बढ़िया रहला हाँ, गंदरू भाई। और जानकारी मन है हमरे मन ठीक। हाँ, जानकारी तो है भाई। और देखो जानकारी ऐसा है कि बरसात का मौसम शुरू हो चुकी है नी। तो खेती बाड़ी करी ला रे? हाँ करी ला। किसान खेती करी लो, बताओ तो हमके। सब्जी कर खेती करी ला? अरे बहुत बढ़िया। तो किसान भाई देखो हमरे मन तियन मन कर खेती करी ला, मुदा उकर में अगर कोनो किस्म का रोग दुख लग जाते नहीं दीदी, तो कैसे उकर निदान करब सेकर बारे में हमरे मन के विशेषज्ञ जानकारी देवे। और विशेषज्ञ हैं ओहोले हमरे मन ठीक एक विशेषज्ञ बैठल है। एकदम। और देखो विशेषज्ञ हैं डॉक्टर जयपाल सिंह चौधरी। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जान रहे कि बरसात का मौसम आ गया है और आप सभी बरसाती सब्जियों की खेती करने वाले हैं, तो इसी विषय पर आज हम बात करने वाले हैं कि बरसाती सब्जियों में कौन कौन से कीट लगने वाले हैं, इसकी जानकारी देंगे और इसका प्रबंधन आप किस तरह से करेंगे। इस विषय पर हमें आपको जानकारी देंगे हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर जयपाल सिंह चौधरी सर। जैसा कि आज हम बात कर रहे हैं कि बरसाती सब्जियों में लगने वाले कीट के बारे में, तो जैसा कि जो भी बरसाती सब्जी है, बैगन है, टमाटर है, तो इन सब में कौन कौन से प्रमुख कीट है जो फसल को नुकसान पहुँचाते हैं? अगर झारखंड में देखते हैं या और कहीं से भी देखते हैं तो सबसे ज़्यादा बरसात में पानी की अपने पास में उपलब्धता अच्छी रहती है, तो सब्जियों की खेती अच्छे से करते हैं। हर जगह जहाँ पे यहाँ पे भी सब्जियों का जो एरिया है वो बढ़ाएंगे, क्योंकि पानी इससे पहले जो भी हमारा गर्मा खेती था उसमें किसान एक कम जो भी स्थान था उसमें उसकी खेती करते थे, लेकिन अब एरिया बढ़ा देते हैं तो और उससे सब्जी में जो उत्पादन है उसको बढ़ने की संभावना, मतलब काफ़ी एरिया बढ़ने की संभावना रहती है। तो उसमें निश्चित रूप से आपसे कीट और बीमारियां दोनों का प्रकोप भी ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर हम देखते हैं तो जितने भी पिल्लू जो वर्गीय जो कीट हैं उनका प्रकोप इन सब्जियों में ज़्यादा बढ़ जाता है। हम बैंगन जो अभी जिसमें बुआई करेंगे इसमें देखते हैं कि बैंगन का जो आपका तना
और जो फल छेदक जो कीट है वही कीट जो तने में और फल में छेदक करता है। पहला कीट ये बैंगन में आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर हम टमाटर की बात करेंगे तो टमाटर में वायरस से जो फैलने वाले रोग हैं, जो उसका मोजेक बीमारी है, जो उससे आपके एक सफ़ेद मक्खी होती है, बहुत छोटी मक्खी होती है, जो इस समय जो टमाटर जो आप बुआई करेंगे उसमें उसका बहुत ज़्यादा प्रकोप होता है। इसके साथ साथ में जो फल छेदक के इसमें भी जो टमाटर का फल छेदक कीट होता है, इसका भी प्रकोप आमतौर पर बरसात की जो सब्जियां बोते हैं उसमें और जो सीज़न होता है उससे ज़्यादा इसमें आप प्रकोप देखेंगे। अगर हम बोदी की बात करते हैं तो जितना भी बोदी जो गर्मा बो लेते हैं या और किसी सीज़न में बोते हैं उसमें आप देखते हैं कि उसमें फली छेदक कीट का प्रकोप नहीं होता है। लेकिन इस समय वाली जो मुख्य समस्या है वो बोदी में और जो भी लत्तरदार सब्जियां हैं उसमें फली छेदक जो कीट है उसकी समस्या आपको देखने को मिलेगी। ये मुख्य कीट हैं। और इसी के साथ में अगर और भी कोई सब्जियां हैं तो उनमें ज़्यादातर फल छेदक कीट जो भी मैंने बोला कि पिल्लू वर्गीय जिसको आप देखते हैं उनका प्रकोप ज़्यादा बढ़ता है बरसाती मौसम में। सर आपने 2-3 प्रमुख कीट के बारे में बताया हमारे किसान भाइयों को, तो जब उनके फसल में ये कीट लगेंगे तो हमारे किसान भाइयों को ये कैसे पता चलेगा कि ये कीट उनके फलों में लग गया है, उसके लक्षण क्या होंगे? किसान देखते ही पहचान जाते हैं, क्योंकि अगर फली इसमें बैंगन में जब कीट लगता है, अगर उसमें पहले तने में लगना शुरू होता है तो ऊपर का जो तने का भाग है वो सूख जाता है, जहाँ तक कीट लगा हुआ है पूरा के पेड़ नहीं मरता है, और जो भी अब आपके जो बैंगन लगा हुआ है उसमें से एक्सक्रीटा बाहर निकला हुआ, ऐसे थोड़ा एक्सक्रीटा टाइप का बाहर निकला हुआ दिखाई देगा और फल खाने लायक नहीं रहता है। बैंगन में तो सिंपली आप पहचान जाते हैं। लेकिन दूसरा अहम है कि आपको टमाटर में कैसे पहचाने कि इसमें आपका मोजेक लगने वाला है या लग चुका है। जब भी किसान भाई खेत में जाएं तो देखेंगे कि वहाँ पे बहुत छोटी छोटी सफ़ेद मक्खियाँ जो सफ़ेद रंग की होती हैं वो आपको उड़ती हुई दिखाई देंगी। अगर ये उड़ती हुई दिखाई दे रही हैं और खेत में 1-2 टमाटर जो आपका पहले से ऐसे दिख रहा है ये ज़्यादा हेल्दी है और उसकी पत्तियाँ मोटी हैं, सिकुड़ने लग गई हैं, तो इसमें आप किसान आराम से समझ जाइए, किसानों को समझ लेना चाहिए कि अपने खेत में जो मोजेक बीमारी है उसका प्रकोप शुरू हो गया है। शुरू होने की अवस्था में ही मतलब पहचान लेना है, क्योंकि उसमें पहचान का समय बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ में बोदी में और भी जो लत्तरदार सब्जियां हैं उसमें तो जो फल छेदक है वो आराम से बाहर से दिखता है कि आपकी जो फली है वो उसमें कीड़ा लग गया है और ख़राब हो गई है। और सर अब बात आती है इसके प्रबंधन के बारे में, तो हमारे किसान भाई को इसको बरसात के मौसम में किस तरह से इसका प्रबंधन करेंगे, ये हमारे किसान भाइयों को बताइए। अगर आप दूसरे तरीकों पे जैसे कीटनाशकों का छिड़काव कर रहे हैं तो बरसात के मौसम में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अगर कीटनाशकों का छिड़काव कर रहे हैं तो क्या ध्यान रखें, क्योंकि कीटनाशकों से आपका प्रकोप बढ़ रहा है तो किसान कीटनाशकों पे जाएंगे। और कौन सा कीटनाशक है जो बरसात के मौसम में ज़्यादा स्थिर रहे और ज़्यादा उसका कंट्रोल करे। तो इसमें हमारे जितना भी यहाँ पे रिसर्च किया हमने, जितना देखा है कि कौन सा जो कीटनाशक है, अगर हम बैंगन की बात करते हैं तो बैंगन में हमारे लिए जो कोराजिन क्लोट्रेनिट्रोल नामक दवा है जो कोराजिन के नाम से मिलती है, ये बैंगन में अच्छा काम करती है। क्योंकि इसका एक जो ml दवा को अगर 4 लीटर पानी में लेते हैं तो इसका छिड़काव आप जैसे ही आपको दिख रहा है कि बैंगन में तना छेदक कीट आ गया है तो तने को काट करके उसमें आप सुबह काटिए और शाम के समय में छिड़काव करें। छिड़काव करते समय ये ध्यान रखें कि मौसम साफ रहना चाहिए, क्योंकि अगर जैसे छिड़काव करेंगे बारिश आ जाएगा तो आपका इफेक्टिव नहीं रहेगा। और जितने भी स्टिकर मार्केट में लगते हैं उसका आमतौर पे बरसात में प्रयोग ज़रूर करें, कोराजिन। उसके बाद में अगर आपका फल में आ रहा है, क्योंकि फल में आने के बाद में हमने ये देखा कि इमामेक्टिन बेंजोएट जो कीटनाशक है वो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है फल छेदक जहाँ उस अवस्था के लिए। तो इमामेक्टिन बेंजोएट 1 ग्राम दवा को 2 लीटर पानी में मिला करके उसका छिड़काव करें हर 10 दिन के अंतराल पे। अगर बारिश हो रही है तो आप इसका अंतराल कम भी कर सकते हैं। ये आपका फल एवं तना छेदक के लिए इमामेक्टिन बेंजोएट और जो कोराजिन है इसका प्रयोग करें। और दूसरा, यदि आपको इसमें टमाटर में प्रकोप शुरू हो रहा है तो टमाटर में किसान भाई ये पहले ध्यान रखें कि जैसे ही आप बुआई करेंगे तो आप 5 से 6 लाइन के बीच में 1 लाइन गेंदा फूल है उसकी बुआई करें। इससे आपको अधिक इनकम होगी और कीट और बीमारियों का प्रकोप भी कम होगा। इसके साथ में जैसे ही मैंने बोला कि
आपको बीमारी दिखाई देना शुरू हो उस प्लांट को आप उखाड़ करके नष्ट कर दें। और कीट को बढ़ने से रोकने के लिए इमिडाक्लोप्रिड जो 1 ml को 3 लीटर पानी में मिला करें या रोगर 1.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव करें, जिससे आपका सफ़ेद मक्खी कीट नियंत्रण होगा और आपका जो कीट ये मोजेक बीमारी है उसका नियंत्रण होगा। इसके साथ में अगर आपका फली छेदक कीट लतादार सब्जियों में, बोदी में, इनमें आ रहा है तो उसके लिए फ्लूबेंडामाइड फैम जो दवा है वो भी काम करेगी। कोराजिन जो दवा जो मैंने बताया है ये भी आपके लिए इफ़ेक्टिव दवा है। और इसके साथ साथ में अगर प्रकोप बहुत ज़्यादा हो रहा है तो लास्ट स्टेज में ट्राइजोफोस 1.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से उसका एक छिड़काव भी आप कर सकते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा छिड़काव की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब भी छिड़काव करें फली तोड़ाई के पहले ना करें, क्योंकि उसके बाद में करें जिससे आपकी फली में उसका अवशिष्ट नहीं रहे। और यह ध्यान रखें कि बारिश आने की संभावना हो तब छिड़काव न करें और मौसम साफ हो तब छिड़काव करें और स्टिकर मिला करके हमेशा छिड़काव करें। किसान भाइयों, अगर आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो आप बरसात के मौसम में अपने सब्जियों से कीटों का प्रबंधन कर सकते हैं। और सर, आपने हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। एकदम सब सुपट कहली रो रे कि तमाम तरह के जे जानकारी होला कि खरीफ मौसम में कैसे हमारे मन फसिल कर तैयारी करब, कैसे ओकर उपचार करब, रोग लग जाते तो संगे ये जो बरसाइत कर मौसम है उकर में अगर सब्जी खेती करी तो उकर में अगर रोग दुख लागत है तो उकर कैसे हमारे निदान करब से कर बारे में तमाम तरह का जानकारी। लेकिन किसान भाई अब हमारे मन के जाए कर समय हो जाते तो जाए से पहले हमारे मन अपन कार्यक्रम कर पता बताइले। और कार्यक्रम कर पता लगे तो बताओ। कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834-001। पता तो बताए दिले गंदरू भाई। आप किसान मन से अनुरोध है कि पता में अपन बढ़िया बढ़िया सुझाव लिख के भेजें और हमरे मन से और जानकारी लेवे। एकदम। और किसान भाई रोरे मन के जो सुझाव है हमरे मन कार्यक्रम में जरूर से जरूर शामिल करब। लेकिन अब हमरे मन के विदा दो, हमरे मन दोसर हफ्ता रोरे मन से जरूर भेंट करब। हमरे 2 जन के विदा दो लगे तब एकदम।